हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट 2 मेजरमेंट्स एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वन ऑफ द टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आज के इस टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम देखेंगे पायरोमीटर, पायरोमीटर के टाइप्स, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पायरोमीटर के क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायरोमीटर से। पायरोमीटर दो वर्ड से मिलकर बना, पायरो एंड मीटर। पायरो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर या हाई टेम्परेचर, और मीटर का मतलब होता है मेजर। तो दोनों मिलके बनता है कि ऐसे टेम्परेचर को मेजर करना जिसका मैग्नीट्यूड काफी हाई होता है। ठीक। पायरोमीटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये नॉन कॉन्टेक्टिंग डिवाइस है, क्योंकि जब हम हायर टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जैसे कि फर्नेस का टेम्परेचर, अगर हम उसको मेजर करेंगे, तो अगर हम जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो हो सकता है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो जाए या उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाए। तो इसीलिए हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि उससे दूर से भी, विदाउट एनी कांटेक्ट, दूर से भी उसके टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर कर सके। तो उसी के लिए ये पायरोमीटर डिवाइस बनाया गया है। जो पायरोमीटर है वो अराउंड 30 मीटर दूर से भी एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर कर सकता है किसी भी हॉट बॉडी का। अब ये जो पायरोमीटर है, ये कैसे मेजर करता है? ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन पे, जो कि स्टीफन बोल्ट्जमैन ने दिया था। ये एक लॉ है जो बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो बॉडी हीट रेडिएट कर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा हीट रेडिएट करेगी। और ये जो हीट रेडिएट करती है, ये जो पावर एमिट करती है, वो पावर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के फोर्थ पावर। अब जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, या जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ता है। और जब वो हम लगाते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है टोटल एमिसिविटी इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, जहाँ पे ये जो टी है ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और ये सिग्मा है, इसको हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जो टेम्परेचर है उसको हम मेजर करते हैं केल्विन, उसको हमको रखना पड़ता है केल्विन में। तो हमको पता लगता है कि किसी बॉडी से कितना एमिसिव पावर, कितना रेडिएशन निकल रहा है। ठीक। अब ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, जो होती है 5.6703 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। अब नेक्स्ट हम आते हैं पायरोमीटर के टाइप्स। तो पायरोमीटर को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो टाइप के जो सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। एक है ऑप्टिकल पायरोमीटर और दूसरा है रेडिएशन पायरोमीटर। तो ये दोनों का फिगर है जिसको हम डिटेल में आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक। तो लेट अस स्टार्ट विथ ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जिस भी बॉडी का हमको टेम्परेचर मेजर करना है उसका ब्राइटनेस, क्योंकि देखिए जब भी कोई बॉडी को हम हीट करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, उसकी ब्राइटनेस चेंज होती है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रहता है वो बॉडी उतना ज्यादा ब्राइट रहती है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल पैरोमीटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? ये दो ऑब्जेक्ट के ब्राइटनेस को कंपेयर करता है। एक ऑब्जेक्ट वो जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है, और दूसरा ऑब्जेक्ट वो जो कि पायरोमीटर के अंदर लगा होता है एज अ फिलामेंट। जब हम ये दोनों ऑब्जेक्ट के ब्राइटनेस को कंपेयर करते हैं और जब ये दोनों का ब्राइटनेस सेम हो जाता है, तब हमको टेम्परेचर मिलता है इस ऑप्टिकल पायरोमीटर से। अब इसका ब्राइटनेस सेम कैसे होता है, उसके लिए हम उसकी वर्किंग देखेंगे और उसका कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे। उसके पहले हम जानते हैं कि इसकी टेम्परेचर रेंज क्या होती है। जो ये पायरोमीटर है, ऑप्टिकल पायरोमीटर, ये 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। और जिस फिलामेंट की हम बात कर रहे थे,
जिसका ब्राइटनेस हमको कंपेयर करना है, टारगेटेड ऑब्जेक्ट जिसका हमको टेम्परेचर मेजर करना है उससे, वो फिलामेंट बना होता है जनरली टंगस्टन के मटेरियल से। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में। तो देखिए ये हमारा ऑप्टिकल पैरोमीटर है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखिए सबसे पहले एक तो हीटेड सोर्स है जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है। जिस भी बॉडी का टेम्परेचर हमको मेजर करना है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा तो उसका ब्राइटनेस काफी ज्यादा होगा। अब जब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एज पर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये क्या करेगा, हीट को रेडिएट करेगा। तो जब ये हीट रेडिएट करेगा तो सबसे पहले ये हीट आएगा एक लेंस में जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, जितना भी रेज या रेडिएशन आ रहा है उसको कन्वर्ज करता है एक सिंगल पॉइंट में। ठीक, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसके बाद लगा है एब्जॉर्प्शन स्क्रीन। उसके बाद ये हमारा है मेन कंपोनेंट ऑफ दिस ऑप्टिकल पैरोमीटर जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और ये जनरली बना होता है टंगस्टन से। उसके बाद एक फिल्टर होता है जिसको हम रेड फिल्टर बोलते हैं, और फिर एंड में एक आईपीस होता है जो जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं, हम यहाँ से ह्यूमन यहाँ से देखता है। इस रियो यहाँ से जो फिलामेंट है इससे कनेक्ट होता है एक दूसरा सर्किट जहां पे लगा होता है रियोस्टेट, एक बैटरी और एक अमीटर। ठीक, इन सब का फंक्शन क्या होता है, रियोस्टेट, बैटरी और मीटर का। बैटरी पावर देता है, ये एमीटर करंट मेजर करता है, और जो रियोस्टेट है इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं इसकी वर्किंग। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, जो ये कॉन्वेक्स लेंस लगा है, सबसे पहले जितनी भी रेडिएशन इस गर्म बॉडी से, हॉट हीटेड बॉडी से आएगी वो सबको कन्वर्ज करेगा और एक सिंगल पॉइंट में फोकस करेगा जिसको हम फोकस बोलते हैं, जो क्या रहता है इस मिरर का फोकस पॉइंट है। और उसी मिरर के फोकस पॉइंट में हमने रखा है अपना फिलामेंट जो कि टंगस्टन मटेरियल से बना हुआ है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या है, जो भी रेडिएशन आ रहा है उसको एक सिंगल पॉइंट में फोकस करना। ठीक, ये एब्जॉर्प्शन स्क्रीन है, जो ये रेडिएशन आ रहा है बिकॉज यहाँ पे जो लेंस है इस लेंस में कुछ रिफ्लेक्शन के कारण कुछ लॉस ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन स्क्रीन लगा होता है जो कि जितनी रेज आ रही है उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है, एब्जॉर्ब करता है, और रिफ्लेक्शन के कारण कुछ लॉस नहीं होने देता है। इससे जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है वो और ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक, नेक्स्ट है रेड फिल्टर। रेड फिल्टर का काम क्या रहता है, ये करता है, रिड्यूस करता है वेवलेंथ बैंड को, और जो लाइट है उसको कन्वर्ट करता है मोनोक्रोमेटिक। ये आईपीस और फिलामेंट के बीच में लगा होता है। ये फिलामेंट हमारा मेन कंपोनेंट है इस पायरोमीटर का, और ये कलर मैचिंग के लिए भी काम आता है इस फिलामेंट के और इस ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट ये रियोस्टेट है, जो मैं बताया कि ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस हम कंटिन्यूअसली चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जो बैटरी है ये पावर सप्लाई करती है, और जो ये पीएमएमसी मीटर लिखा है दिस इज एक्चुअली अ मीटर जो करंट जो फ्लो होगा उसकी रीडिंग मेजर कर। हम आते हैं इसकी वर्किंग में। वर्किंग में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से जब रेडिएशन आएगा, जो हीटेड सोर्स के थ्रू जो रेडिएशन आएगा वो इस पॉइंट में कन्वर्ज। अब जब इस पॉइंट में वो कन्वर्ज होगा तो जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जिस कलर का ये बॉडी होगा एज पर टेम्परेचर, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, इसका ब्राइटनेस भी बढ़ेगा। तो फॉर एग्जांपल इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है तो इसका एक पर्टिकुलर ब्राइटनेस भी है। अब जितना ब्राइटनेस ये है वो इस पॉइंट में कन्वर्ज होके हमको दिखेगा। साथ ही साथ जब हम आईपीस से देखेंगे तो हमको ये फिलामेंट दिखेगा, और फिलामेंट के साथ क्या दिखेगा, यहाँ से जो रेज निकल रही है और जो कन्वर्ज हुई है वो पॉइंट हमको दिखेगा। अब ये ज्यादा ब्राइट होगा और इसका टेम्परेचर कम है तो इसकी ब्राइटनेस कम होगी। ठीक, अब इसकी ब्राइटनेस हमको बढ़ाना है, और इसकी ब्राइटनेस हमको उतनी करना है जितनी इस ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस है जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है।
तो अब इसकी ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बैटरी से पावर सप्लाई करते हैं और यहाँ पे धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम करेंगे करंट बढ़ेगा। अब करंट जब बढ़ेगा तो यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा तो इस टंगस्टन के मटेरियल को वो हीट करेगा। जब वो उसको हीट करेगा तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी ब्राइटनेस भी बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन आती है, तीन कंडीशन आ रही है। तीन कंडीशन कौन कौन सी है? पहला कंडीशन ये है कि जो फिलामेंट है वो डार्क दिखेगा एज कंपेयर टू ये जो हीटेड सोर्स है उससे। अगर फिलामेंट डार्क है मतलब फिलामेंट का टेम्परेचर अभी कम है इस हीटेड सोर्स से। ठीक, तो उस केस में क्या करेंगे, हम इस बैटरी से पावर सप्लाई बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो अपने आप पावर सप्लाई बढ़ेगा। जब पावर सप्लाई बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीट बढ़ेगी और ये जो एमीटर है ये करस्पॉन्डिंग रीडिंग देगा कि कितना करंट हमारा बढ़ रहा है। अब दूसरा पॉइंट ये आ सकता है कि इसका टेम्परेचर इससे ज्यादा हो गया। जब इसका टेम्परेचर इससे ज्यादा हो जाएगा, फिलामेंट का टेम्परेचर बॉडी से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये ब्राइट ज्यादा दिखने लगेगा इस हीटेड या ऑब्जेक्ट से जिसका टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है उस केस में, फिर हमको इसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा बाय रिड्यूसिंग द करंट और बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। हमको क्या करना है, इस तरह से इसके ब्राइटनेस को और ये जो हीटेड सोर्स के ब्राइटनेस को मैच करना है ताकि जब हम इस आईपीस से देखें तो हमको ऐसा लगे कि ये फिलामेंट डिसअपियर हो गया, जो कि हमारी थर्ड कंडीशन होगी। और जब हमको ये फिलामेंट दिखना बंद हो जाएगा तब हम उस कंडीशन में पहुंच गए हैं, इस फिलामेंट का टेम्परेचर और इस हीटेड सोर्स का टेम्परेचर सेम हो गया। और जब ऐसा होगा तो हम इस एमीटर से करंट का मैग्नीट्यूड देख लेंगे और अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे टेम्परेचर पता लगा लेंगे। तो this is the way how optical pyrometer measures the temperature of a very high hot body, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन भी दिख रही है। जब टेम्परेचर इस फिलामेंट का ज्यादा ज्यादा हो गया तो क्या होगा, सेकंड कंडीशन होगी वो ज्यादा ब्राइट दिखने लगे। जब इस फिलामेंट का टेम्परेचर इस बॉडी से कम होगा तो ये डार्क दिखेगा। ठीक, और जब ये दोनों सेम हो जाएगा तो ये फिलामेंट दिखना बंद हो जाएगा। तो जब ये फिलामेंट दिखना बंद हो गया मतलब हम समझ जाएंगे कि ये फिलामेंट का टेम्परेचर और इस सोर्स का टेम्परेचर समान हो गया है, सेम हो गया है। और उस कंडीशन में जो हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं उसको हम नोट कर लेंगे और अकॉर्डिंगली हमको टेम्परेचर पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं रेडिएशन पाइरोमीटर। रेडिएशन पाइरोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर होगा तो वो हीट रेडिएट करेगा, जो कि हम देख चुके हैं। उस रेडिएटेड हीट को हम अगेन कन्वर्ट करेंगे एक ऐसे पॉइंट में जहां पे एक थर्मोकपल रखा होगा। और वो थर्मोकपल का जब एक जंक्शन हीट होगा तो क्या होगा, वो एक रीडिंग देगा, एक ईएमएफ डेवलप करेगा। तो यहाँ पे जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो करते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। अब देखते हैं हम इस डिवाइस से किस रेंज में टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। हमारा जो टेम्परेचर मेजरिंग रेंज है वो 400 डिग्री से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अब देखिए ये एक फिगर है हमारे रेडिएशन पायरोमीटर का। तो इसके सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट या पार्ट्स होते हैं इसके। तो सबसे पहले एक हाउसिंग ट्यूब होता है जो कि आपको आउटर सरफेस दिख रहा है, हैचिंग सरफेस, इट इज अवर हाउसिंग ट्यूब, जो कि अंदर से ब्लैक एंड होता है। मतलब ऐसा होता है कि वहां से हीट वो एब्जॉर्ब करे। ठीक, नेक्स्ट होता है एक कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर होता है, यहाँ पे लेंस नहीं होता है, यहाँ पे मिरर होता है। ठीक, उसके बाद ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, जो भी रेडिएशन आएगा उसको एक पॉइंट में कन्वर्ट करेगा और वो पॉइंट का क्या होता है, वो थर्मोकपल का हॉट जंक्शन होता है। ये हमारा सोर्स है जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है, ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर में है। जब ये हीट रेडिएट कर रहा है तो इसके बीच में एक रेडिएशन शील्ड भी लगी है ताकि यहाँ पे जो
हीट जा रही है, जो रेडिएशन जा रहा है, वो मिरर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाए और इसको डैमेज ना करे। साथ ही साथ एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट भी होता है सेटिंग करने। तो ये ओवरऑल हमारा सेटअप होता है रेडिएशन पायरोमीटर का। अब ये वर्क कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, ये हाउसिंग ट्यूब है, ये इसके अंदर पूरा का पूरा हमारा सेटअप है जो हमने देखा। ये कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, जितना भी ये टेम्परेचर जो है, ये जो टेम्परेचर सोर्स है, जो ऑब्जेक्ट है, वो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर उतना रेडिएशन देगा, जो कि हमने देखा था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से। अब वो यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा रेडिएशन, और ये जो कॉनकेव मिरर है, वो पूरे के पूरे रेडिएशन को एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ज करेगा। और जिस पॉइंट में वो कन्वर्ज करेगा, उस पॉइंट में हमने क्या रख दिया, हमने थर्मोकपल का हॉट जंक्शन रख दिया। अब इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो दूसरा जो जंक्शन है वो क्या है, उसका टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक ईएमएफ डेवलप। इस थर्मोकपल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में इसको देखा है, इसका कंस्ट्रक्शन देखा है, इसका वर्किंग देखा है। अगर आपको थर्मोकपल के बारे में फिर से समझना है तो उस वीडियो को रिफर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। ठीक, ये जो थर्मोकपल का जब ये जंक्शन हीट होने लगेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और दूसरा जंक्शन हमको पता है वो उसका टेम्परेचर कम है, तो बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, एक ईएमएफ डेवलप होगा। अब ये ईएमएफ डेवलप जो होता है, उसी से हमको पता लग जाता है कि इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा। ठीक, यहाँ पे हमने एक रेडिएशन शील्ड रखा है ताकि हम इस थर्मोकपल को डायरेक्ट रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सके, इस मिरर को में भी ज्यादा हीट ना आए। तो मेनली इसका फंक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे बीच में थर्मोकपल है, तो ये यहाँ से भी डायरेक्ट रेडिएशन इसमें ना आए, जो भी रेडिएशन आ रहा है वो इस मिरर, कॉनकेव मिरर के थ्रू ही आए। तो ये रेडिएशन शील्ड उसको बचाता है। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट क्या करता है, फोकस करता है। अगर इस ये जो थर्मोकपल है, ये इसके फोकस में नहीं आ रहा है, तो रैक ये इस मिरर को अरेंज करके, थोड़ा सा चेंज करके इसके फोकस को सेट करता है, ताकि जो भी फोकल पॉइंट है इसका, वहीं पे हमारा थर्मोकपल आ जाए, जिसका हॉट जंक्शन। तो जैसे इसके हॉट जंक्शन में टेम्परेचर आया, हीट आई, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा ये स्टेबल हो जाएगा। जब ये स्टेबल हो जाएगा तो हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उसके कारण ईएमएफ डेवलप होगा। इसी ईएमएफ को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, जो कि थर्मोकपल का एक पार्ट है, और उससे फिर हम कैलिब्रेट करके टेम्परेचर पता लगा लेते हैं कि इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो इस तरह से वर्क करता है हमारा रेडिएशन पायरोमीटर। नेक्स्ट हम आते हैं इसके एडवांटेज में। तो इसके मल्टीपल एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये जिस भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, उस बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बिना उस बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेता है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा होता है, मतलब जल्दी करता है ये रिस्पॉन्स, मतलब बहुत जल्दी ये टेम्परेचर को मेजर कर लेता है। इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, पोर्टेबल होता है। डायग्राम में आपको देख रहा होगा बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन अगर आप उस डिवाइस को देखेंगे तो वो बहुत छोटा सा डिवाइस होता है, इसका वेट बहुत कम होता है। और इसका एक और बड़ा एडवांटेज है कि कोई अगर बॉडी मूव कर रही है तो उस मूविंग बॉडी का भी टेम्परेचर ये मेजर कर लेता है। इस तरीके से दिखता है, अगर हम उसको देखना चाहें, फिजिकली देखना चाहें, तो ये इस बैरोमीटर की पिक्चर है, फोटो है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, बहुत सारे कंपोनेंट है इसमें, हमने देखा, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है अदर टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, ये उसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है जहां से, मतलब काफी हॉट बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है जहां से रेडिएशन ज्यादा हो रहा है। कम टेम्परेचर वाली बॉडी का टेम्परेचर ये मेजर नहीं कर सकता। ठीक, क्योंकि जब प्रॉपर रेडिएशन नहीं होगा तो इसको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा, तो ये टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएगा। अगेन इसकी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होती है, जहाँ पे डस्ट ज्यादा होती है या स्मोक ज्यादा होती है, तो वहां पे क्या होता है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे। ये अगेन जो मेन चीज है इसमें याद करने के लिए या समझने के लिए, कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है
ये नॉन कॉन्ट्रैक्टिव टाइप डिवाइस है और ये बहुत ही हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम आता है। देखिए 4000 डिग्री, जैसे कि बॉयलर, मॉल्टेन मेटल, इन सब के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इसको मेनली यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पायरोमीटर। थैंक यू। थैंक यू।